गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 21 जो कि आपकी डेट 8 अगस्त की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सममिति। सममिति क्या होता है? देखिए, ये आपका वृत्त दिया हो, मैं इसको अगर बीच में से मोड़ती हूँ तो ये दोनों इससे एक जैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तो ये ढक लेंगे। ये ट्राइंगल है, इसको अगर मैं यहाँ से मोड़ती हूँ तो क्या ये एक दूसरे के इससे एक जैसे बराबर होंगे? नहीं। ये तितली है, मैं इसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो ये बराबर होगा, यस। अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ बराबर होगा? नहीं। ये स्माइल बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ यानी कि यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो दोनों पार्ट्स हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसमें भी दोनों पार्ट्स बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आधा बायां भाग और आधा दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, यानी कि मैं सर्कल को अगर मैं काटती हूँ, काट के मैं इसके ऊपर रख देती हूँ तो ये इसको पूरा ढक लेगा, कवर कर लेगा। इसको हम क्या कहते हैं? सममिति आकृति। सममिति आकृति क्या होती है? जिसके हम दो पार्ट करते हैं कहीं से भी और उसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो एक दूसरे को ढक लेगा, उसको हम कहते हैं सममिति आकृति। जिस रेखा के अनुदेश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा कहते हैं। ये जो हमने लाइन बनाई है इसको हम क्या कहते हैं? सममिति रेखा। और हम इसको बिंदु यानी कि ऐसे डॉट डॉट लाइन से बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन से नहीं बनाते हैं। अब आपको एक गतिविधि दे रखी है, क्या करना है आपको? इंक ब्लॉट डेविल्स। इसमें क्या करना है? इंक ब्लॉट पैटर्न बनाने के लिए कागज लेना है, उसका टुकड़ा लेना है और आधे भाग में मोड़ना है। फिर क्या करना है? स्याही की कुछ बूंदों को एक तरफ डाल देना है और इस पेपर को फोल्ड कर देना। फोल्ड करके जब आप खोलोगे तो दोनों साइड्स में इक्वल हो जाएगा, ठीक है? समान सममिति मिल जाएंगी। अब देखिए, अल्फ़ाबेट जो होते हैं आपके, अंग्रेजी वर्णमाला जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं, ये देखिए, एक को मैं यहाँ से अगर मोड़ती हूँ तो दोनों इससे बराबर मिल रहे हैं, मतलब एक जैसे मिल रहे हैं, तो इसकी जो सममिति रेखा है वो एक होगी। और एच जो है इसको मैं यहाँ से अगर कट करती हूँ, मोड़ती हूँ तो दोनों इससे बराबर मिलेंगे। यहाँ से मोड़ती हूँ तो भी मुझे दोनों इससे बराबर मिलेंगे। तो इसकी एच की जो सममिति रेखा है वो कितनी है? 2 है, ठीक है? सममिति रेखा भी पूछ सकते हैं। अब चलिए, विषमबाहु त्रिभुज जो है उसकी कोई भी सममिति रेखा नहीं होगी, कहीं से भी कट करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा कहीं से भी। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममिति रेखा होगी, पंचभुज यानी कि 5 भुजाओं वाला, तो इसकी सममिति रेखा होंगी 5। समबाहु त्रिभुज 3 साइड है, 1 2 3, 3 जगह से काट फोल्ड कर सकते हैं। वर्ग में 4, 1 2 3 4, तो ये इसकी सममिति रेखा कितनी होंगी? 4। देखिए, कोई भी जो आपका बहुभुज होता है उसमें उतनी ही रेखा बनेगी जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। जैसे पंचभुज, पंच का मतलब 5 भुजा, तो इसकी सममिति रेखा कितनी है? 5। समबाहु में 3 साइड होती हैं तो 3, ठीक है? और आपकी जो रेखाएं हैं वो क्षैतिज भी हो सकती हैं, ऊर्ध्वाधर भी हो सकती हैं, यानी कि ऐसी भी हो सकती हैं और ऐसी भी हो सकती हैं। हम कहीं से भी उसको काट सकते हैं। अब देखिए, रेखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन। दर्पण परावर्तन मतलब अगर हम शीशे में किसी अल्फ़ाबेट को या किसी को दिखाएंगे तो उसमें उसकी इमेज कैसी दिखेगी? एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को दर्पण भाग का प्रतिबिंब हो, यानी कि ई है। ई को देखिए, शीशा अगर हम यहाँ लगाते तो शीशे में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है? अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रतिबिंब, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी? तो बेटा इसको आप शीशे के आगे लिख लेंगे। आर को जब आप देखेंगे, आर आपको शीशे में ऐसे दिखेगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे। जो आपका सी है वो आपको ऐसे दिखेगा और जो आपका एन है वो आपको दिखेगा ऐसा नहीं, गलत बना रही हूँ मैं, एक सेकेंड। आपको जो एन है वो आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है? ये थोड़ा एच जैसा लग रहा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको ए दिया हुआ है तो आप ए को क्या करेंगे? ए ये है, ए बिल्कुल अपने जैसा ही बनेगा। टी आप इसको शीशे में रख के बना के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ए और टी ऐसे हैं जो मिरर में एक जैसे दिखेंगे, तो आप आंसर में लिखेंगे ए और टी, और जिसके लिए आप जो मैंने बनाया वैसा बनाएंगे भी। सेकंड है, अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाएं। तो बेटा इसमें आपका आंसर आएगा वृत्त, ठीक है? और आप बना लेंगे सर्कल। इसमें आप कहीं से भी लाइन बनाइए, डॉटेड लाइन कहीं से भी, कितनी भी, बहुत सारी बन सकती हैं अनंत, ठीक है? तो आप यहाँ वृत्त बनाइएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में कौन सी सममिति रेखाएं होती है? एक समानांतर चतुर्भुज। तो बेटा समानांतर चतुर्भुज में 0 होती है। देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ, इसको कहीं से भी कट करूँगी तो इक्वल नहीं आएगा। समानांतर चतुर्भुज ये थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे होता है, ठीक है? षटभुज, सम षटभुज का मतलब 6 भुजाएं। अभी हमने पढ़ा है कि जितनी भुजाएं होती है उतनी सममिति रेखा भी होती है, सम वाले में, खासकर सब में नहीं। तो इसकी क्या आएगी? सममिति रेखाएं 6। ए वर्णमाला का अक्षर एक्स। एक्स देखिए, एक्स को मैं यहाँ से मोड़ती हूँ तो बराबर दिखेगा, यहाँ से मोड़ती हूँ तभी बराबर दिखेगा, तो इसकी सममिति रेखाएं हो जाएंगी 2। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।